महात्मा गौतम बुद्ध सभी के प्रति सम्यक दृष्टि रखते थे, इसलिए जो कोई भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई शूद्र, सभी को अपनी शरण में जगह देते थे। एक बार की बात है, एक अपराधी घोर पापी मन वाला बुद्ध से मिलकर सन्यासी बनने की सोच रहा था, लेकिन वह बुद्ध के सामने जाने से डर रहा था, क्योंकि वह अपराधी चारों तरफ से बदनाम था। इसलिए उसको डर था कोई उसको कुछ कह ना दे। इसलिए उस अपराधी ने निश्चय किया वह बुद्ध के सामने तब जाएगा जब सभी लोग वहां से चले जाएंगे। अगले दिन वह अपराधी बुद्ध से मिलने के लिए बुद्ध के आश्रम गया। दुर्भाग्यवश जिस वक्त अपराधी बुद्ध के आश्रम पहुंचा, तब बुद्ध भिक्षा दौर के लिए गए हुए थे और वह अपराधी बुद्ध के भिक्षुओं द्वारा पकड़ा गया। वह अपराधी बुद्ध के भिक्षुओं से प्रार्थना करने लगा कि मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने के मकसद से नहीं आया हूँ। यहाँ पर आसपास के लोग मुझे एक अपराधी और पापी से पहचानते हैं। मैं डर गया था कि कहीं मुझे बुद्ध की शरण मिले ना मिले, इसलिए मैं दीवार को लांघकर यहाँ पर आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर सन्यासी बनने के लिए आया हूँ। बुद्ध के भिक्षु उस अपराधी को एक दूसरे भिक्षु के पास ले गए, जिसका नाम सारीपुत्र था। सारीपुत्र एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, जो किसी का भी भूत और भविष्य देख सकता था। बुद्ध के भिक्षुओं ने सारीपुत्र से कहा कि आप इस अपराधी का चेहरा पढ़िए और इसकी भविष्यवाणी कीजिए। ये आदमी अपने आप को एक अपराधी और पापी बता रहा है और सन्यासी बनने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है। सारीपुत्र ने उस अपराधी के भूत को देखा। उसने पाया कि वह वाकई में एक हत्यारा, पापी और चोर था, लेकिन पिछले जन्म के भाग्य उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। सारीपुत्र ने अपनी आंखें बंद करी और हजारों वर्ष पीछे गया। उसने पाया कि वह अपराधी हजारों वर्षों से एक पापी था, कभी उसमें सुधार नहीं हुआ। अपराधी की भूत कुंडली देखकर सारीपुत्र डर गया और कांपने लगा। यह आदमी तो बहुत खतरनाक है, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है, इसको बुद्ध भी ठीक नहीं कर सकते। सारीपुत्र ने तुरंत उसको आश्रम से बाहर भिजवाया। वह आदमी वहां से बाहर चला गया। अपराधी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वह कभी भी सुधर नहीं सकता। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा पत्थर देखा और उस पर अपने सर को पीटने लगा। तभी बुद्ध भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने उस आदमी को रोका और उसको अपने साथ आश्रम में लेकर आ गए। कुछ दिनों बाद वह अपराधी बुद्ध की शरण में बुद्ध का एक पक्का अनुयायी बन गया था। आश्रम में सभी लोग बहुत अचंभित थे। सारीपुत्र ने बुद्ध से पूछा कि मैंने इस व्यक्ति के हजारों साल का इतिहास देखा है। हजारों वर्षों में वह एक पापी था, लेकिन वह बदल कैसे गया? अगर यह आदमी इतने दिनों में सुधर सकता है, तो फिर उन हजारों वर्षों का क्या, और फिर किसी के भूत को देखने का क्या मतलब है? बुद्ध ने सारीपुत्र से कहा कि तुमने इसका भूत देखा है, जबकि मैंने इसका भविष्य देखा है। किसी भी क्षण जब कोई सोच लेता है कि उसे बदलना है, तो वह बदल सकता है। इस आदमी ने भी वही किया। तुरंत लिया गया फैसला निर्णयात्मक होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।